ये अर्बन नक्सल कहकर आपको क्या लगता है राशिद किदवई साहब, कहां इशारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए ये चर्चा तो आजकल खूब होती है ना, कि भाई कुछ क्या वामपंथी प्रभाव में ज्यादा है राहुल गांधी। हाँ जी सौरभ, देखिए ये प्रधानमंत्री एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए एक राजनीतिक विचारधारा है। उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो अपने विरोधियों को घेरे, लेकिन अर्बन नक्सल की बात जो है वो सौरभ जो है वो मध्य प्रदेश में उसकी कोई उस तरह का रेलिवेंस नहीं है। वहाँ उसका कोई इम्प्रिंट नहीं है, वहाँ उसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है। तो वो थोड़ी सी बात जो है वो वहाँ के ऊपर अटपटी सी महसूस होती है। हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बहुत उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा था और भाजपा जीती भी थी। लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्नाटक भी ध्यान रखना चाहिए, जहां मोदी जी ने अपनी प्रतिष्ठा की बात कही। बंगाल का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ। हिमाचल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि उम्मीदवार को मत देखो, मुझे वोट दो, और फिर लोगों ने नकारा। तो ये प्रधानमंत्री के लिए ये बात, ये उस राजनीतिक दल के लिए एक सोच का विषय है कि ये इस तरह की बात कह करके उसके बाद अगर लोग नकार देते हैं तो उसके क्या राजनीतिक परिणाम होंगे। और दूसरी बात ये होती है कि सरकार का जो वहाँ काम चल रहा है, जैसे मैं बार बार मध्य प्रदेश की बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बहुत काम किए हैं। जीवन के जो 16 स्टेजेस मतलब ऑफ लाइफ होती है, उसमें हर एक के लिए उन्होंने स्कीम बना रखी है। वो स्कीम कामयाब है नहीं है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन उन सब चीजों का जो शिवराज को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो उस टाइप का कोई क्रेडिट उनको नहीं मिला। ये बातें बताती है कि एक अलग किस्म की थोड़ी राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री के प्रचार में जाकर के बात करने की बात है, आपने अलग अलग राज्यों की बात की। देखिए ये प्रधानमंत्री गुजरात में जाकर के भी उतनी जान लगाते हमको दिखाई देते हैं जितनी कर्नाटक में या हिमाचल में जो चुनाव वो हार गए। तो क्या ये कहना ठीक नहीं है कि ये ठीक है, ये प्रधानमंत्री की राजनीति करने का तरीका है कि वो हर चुनाव ओन करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर कोई आदमी अपने इर्द गिर्द चुनाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो क्या ये उसका कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर? नहीं सौरभ, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर डबल इंजन की सरकार काहे की है? अगर आप देखिए, ठीक है। मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान या कोई दूसरा नेता होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम कर रहे हैं और अगर वो काम अच्छा हो रहा है और जनता उसको पसंद करेगी तो उसके उन मुद्दों पे चुनाव क्यों हो रहा है? ठीक है। अर्बन नक्सल कहाँ से आ गया? अर्बन वैसे नक्सल ये की बात देखिए, समस्या जो बात अभी मध्य राशिद प्रदेश साहब ने में कही, कमलनाथ ने आज ये बात उठाई। उन्होंने कहा कि शिवराज जी के लिए तो बड़ा खराब संदेश है कि प्रधानमंत्री उनका नाम ही नहीं ले रहे। भले शिवराज सिंह चौहान देखिए, जो जिस जीप में प्रधानमंत्री सभा स्थल तक पहुंचे उसमें उनके बगल में थे मौजूद। राजस्थान की बात कीजिए तो वसुंधरा राजे मंच के ऊपर आज बैठी हुई थी। बातों में नहीं है प्रधानमंत्री के, लेकिन दोनों लोग देखिए, जिसको कहते हैं ना कि अगर आप शिवराज सिंह चौहान की स्थिति देखेंगे तो देवेंद्र ने बहुत अच्छे से बताया, और ये सच है कि केंद्रीय नेतृत्व तो भाजपा का लंबे समय तक शिवराज जी से भी असहज था और वसुंधरा जी से भी असहज था। रमन सिंह तो मान लीजिए आउट ही हो चुके हैं। ये तीन राज्य थे जिनके तीनों के मुख्यमंत्री लंबे समय से थे, अलग अलग समय। उसमें शिवराज और रमन सिंह लगातार थे, शिवराज अभी भी लगातार हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो स्टेट पॉलिटिक्स में महाकाल की पूजा करके राज्य में बारिश कराने से लेकर किसी एक रामनामी के जुलूस में झांझ मजीरा बजाने से लेकर लाडली बहना योजना की स्कीम को बताते हुए किसी गांव का संस्मरण संदर्भ सुनाने से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच तक शिवराज हैं। जब नेशनल लीडरशिप आएगी, उसको क्रिकेट की भाषा में समझाते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट सबसे अच्छे से समझा जाता है। भैया देखिए, एक बात समझिए, जब सचिन तेंदुलकर क्रीज पे होंगे तो सबको दूसरे छोर पर ही खड़ा रहना होगा। सेंचुरी बना देंगे तो टीम का बोझ खत्म हो जाता है, सेंचुरी से पहले चले गए तो दूसरे का महत्व तो समझ में आता है। और मेरा यह मानना है कि जब डबल इंजन कहा जाता है तो इसका मतलब यह कतई नहीं कहा जाता कि आगे वाला जो इंजन है वो छोड़ देगा, पीछे से धक्का लगेगा। आगे वाला इंजन दबा के चलेगा, पीछे से भी ताकत होगी तो तेजी में हम पहुंचेंगे। और हम कम से कम जिन राज्यों में भाजपा जीतती है वहां के परिणाम बताते हैं कि डबल इंजन वाली ताकत से चलता है। वो कितने हॉर्स पावर का इंजन लग जाता है, ये जब नतीजे आएंगे, सीटों की संख्या आएगी तो तय होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, गुजरात की राह में मध्य प्रदेश जा रहा है। पुनः मैं ये कह रहा हूं, गुजरात की राह पर बिल्कुल निश्चित गुजरात प्रचंड जीत थी। नहीं, नंबर्स पर मैं नहीं कह सकता। मैंने इसलिए नंबर की बात नहीं, जीत के वेग की बात कीजिए। जीत बड़ी होगी, जीत बड़ी होगी। अगर कोई स्थिति है तब तो कोई बात ही नहीं। जो बात देवेंद्र कह रहे हैं कि लोगों में नाराजगी थी, फटीक थी, जो रशीद जी कह रहे हैं, लेकिन जीत हो रही है, जिस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो वो बड़ी जीत होगी। 18 वाला नहीं होगा कि 5 सीट का अंतर होगा, 6 सीट का अंतर होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।